साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। जो देख रहे हैं, आज नगर पालिका उकलाना में आज उकलाना की सरकार द्वारा यहाँ धरना दिया जा रहा है। नगर पालिका का कार्यालय है और अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो इनके सामने ही नगर पालिका के जो पार्षद बैठे हुए हैं। अभी उनसे जानते हैं क्या कुछ मामला और क्या कार्रवाई चल रही है। जो ये देख पा रहे हैं, जो यहाँ नगर पालिका के धरने पर यहाँ लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ इनके यार भी काम किया है, लेकिन अब कहाँ से नौबत आ गई है। अब जैसे कि मान लीजिए PMAY के जो पैसे हैं, एक किस्त डाल दी, 2-2 साल से बेचारे तरपाल लगाए बैठे, गरीब आदमी बेघर हो गया। लेकिन इस प्रशासन की वजह से हुआ ना, सरकार तो ऊपर से पैसे दे रही है, उसका प्रूफ मेरे पास ही रहा। तो शिकायत क्यों नहीं करते आप लोग? शिकायत किससे करें? शिकायत करते हैं तो कोई अनाकानी कर देता है। जैसे प्रशासन के हम नुमाइंदे यहाँ कहाँ करें, लेकिन हमने सेक्रेटरी साहब से बोल दिया, JE साहब से मिले इस बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। तो क्या मानते हैं कि इस प्रकार के जो धरने प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं उससे कुछ न कुछ इनका हल निकले? बिल्कुल नहीं मानकर चलते हैं। प्रवीण जी, आपने बताया कि PMAY में पैसा, इसमें क्या खामियां रह गई कि जो आप बता रहे कि नहीं मिल रहा? ये जैसे या भैया कह रहे पहले अनप्रूव्ड में डाल दिया गया था, लेकिन सरकार ने लेटर भेज दिया भाई अनप्रूव्ड में भी डाल सकते हैं पैसे। 2 साल से एक भी हिट नहीं लगी, विकास कार्यों में बाधा आ रही है। प्रवीण जी, इसके अंदर तो बताया जा रहा है कि कुछ हिस्से पत्ती आती, उन्हीं को पैसे दिए जाते हैं। क्या इस बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मनगढ़ंत बातें, ऐसी कुछ नहीं हमारी तरफ से ऐसा कुछ होगा। और जो ये लोग बता रहे हैं कि पैसे इसी कारण से नहीं आ रहे, खैर उसमें भी आप लोगों का कोई है जानकारी में? नहीं, पता ही नहीं, उन्होंने तो गुमराह करके रख रखा सारा प्रशासन ने। लेकिन हम लगे हुए हैं, मैं हर रोज आता हूँ नगर पालिका में, हर रोज की मेरी हाजिरी है, मैं हर इसी बात पे पूछता हूँ कब पैसे कब डाल दोगे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। पिछली मीटिंग में मैंने मुद्दा रखा था, मैं धरना पर चला जाऊंगा अनिश्चितकालीन के लिए, लेकिन वो आज समय आ गया, 11वां दिन आज मैं बैठ गया धरने पे। और क्या कुछ मामले आज मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? बस यही मुद्दे है, मैं आम जनता के विकास कार्य चाहिए हमने ऐसा कुछ सही है नहीं जी। हमारे बीच, अच्छा पहले तो पूछना आप, हमारे बीच में पार्षद। हाँ जी, क्या कहेंगे? आज आप लोग पार्षद उकलाना की सरकार मानी जाती है, क्या कहेंगे इस धरने प्रदर्शन को लेकर? ये सरकार लोगों से डेवलपमेंट शुल्क ले रही है हाउस टैक्स के नाम पर, लेकिन विकास कार्य कुछ करवा नहीं रही। कोई पूछते हैं तो कहते हैं टेंडर खोल लेंगे, एक दूसरे पे डाल देते हैं, कभी JE की कमी बता देते हैं, कभी सेक्रेटरी, कभी ME की। 2 साल से ये बॉन्ड चल रहा है इनका, कोई सुनवाई नहीं कर रहे, गोलमोल जवाब देते हैं जी। पहले तो और पर्सनल भाई सुशील कुमार जी, आप भी उकलाना की सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप क्यों धरने पर बैठे हैं? धरने पर बैठने के लिए हमें मजबूर किया गया है। नगर पालिका अपने हमारे को 2 साल हो गए लगभग, आज तक विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी। हमने रेजोल्यूशन डलवाए हुए हैं एक काम की, कहते हैं लगा दिया, फिर कहते हैं कैंसिल हो गए, दोबारा लगाया फिर कैंसिल, हर बार ये जवाब मिलता है, तो उन्हें आखिर में बाध्य होना पड़ा बैठने के लिए। नहीं, कौन से कैंसिल हो गए और कौन कौन से आज तक आपके टेंडर लगे? एक भी नहीं लगा जी। हमने रेजोल्यूशन डलवाया, हर एक काम का डलवा रखा है, लेकिन लगा तो नहीं अभी तक। रिपेयरिंग के लगे थे, उसे वो भी कैंसिल कर दिया। जी, उकलाना से तो ऐसे बहुत मामले हैं कि जो PMKY वाले जो है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनके 50-50 हजार रुपए भी जो दलाल है बीच में उन्होंने लिए हैं, तो इस बारे में क्या? ऐसा तो कुछ नहीं जी हमारी नॉलेज में, तो अभी आप लोगों की नॉलेज में नहीं है, लेकिन उन्होंने कम से कम 1 साल या 1.5 साल हो गया मकान फोड़ के रख दिए हैं। अब सर्दी का मौसम है, कहाँ जाए वो, उनकी छत पे नहीं लगी अभी तक। हर बार बोलते हैं पैसे डाल नहीं रहे, लगभग पैसे तो आए हुए हैं, 8 करोड़ रुपये बोल रहे हैं बजट का आया हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं डाला वो। हाउस टैक्स की भी जो पैमाइश वगैरह करने की जो बात बताई गई है, उसमें भी कहा गया है कि वो ठीक करवाने के भी 1000 रुपए कहीं ना कहीं जा रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतें हमारे पास प्रॉपर्टी ID उन्होंने भेज दी, लेकिन डेवलपमेंट चार्ज ले रहे हैं किस चीज़ का, और जो 1 से 8 वार्ड तक कचरा का वो लगाते हैं उठाने के लिए टेंडर लगता है, जो हमारे वार्ड है 11, 12, 13 उसके अंदर भी नहीं है, लेकिन इसका चार्ज आया हुआ है, कहाँ से देंगे? अगर ठीक कराने आते हैं ये ना ठीक कर रहे, कह रहे पोर्टल पे जो लाल डोरा है ना वो शो नहीं कर रहा। अच्छा जी, हमारे बीच में भाई सुनील कुमार जी पार्षद, क्या आप लोग भी धरने पर बैठे हो, क्यों आज धरने पर आना पड़ा आप लोगों को? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारी आवाज़ को आप आगे तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं हमारी आवाज़ को। देखो, मेन मुद्दा है जी उकलाना के विकास को लेके। हमें पीछे 2 साल हो चुके हैं यहाँ MC बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके आज तक नगर पालिका उकलाना की तरफ से कोई भी विकास कार्य के नाम पे एक ईंट तक नहीं लगी है।
सुनने को हमें मिलता है, क्योंकि आम जन इस चीज़ को नहीं समझ पाते। लेकिन लगातार क्या है कि पहले क्या बहाना लगता था नगर पालिका के अंदर की स्थायी कर्मचारी नहीं, इधर कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है, अस्थायी रूप से रहते थे पहले। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया स्थायी कर्मचारी भी इधर, बावजूद इसके यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। कभी कहते हैं पोर्टल चेंज हो गया, सरकार ने पोर्टल चेंज कर दिया, कभी कहते हैं कि टेंडर कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह से लगातार हमें गुमराह किया जा रहा है। कोई विकास कार्य की तरफ इनका ध्यान नहीं है, सिर्फ सिवाय गुमराह करने से। तो धरना प्रदर्शन कितना लंबा चलने वाला है? अनिश्चितकाल रहेगा, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक उकलाना के अंदर विकास कार्य शुरू नहीं होंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। तो अभी कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई किसी से आप लोगों की बातचीत हुई है? नहीं, अभी किसी से कोई बात नहीं है हमारी, ना ही कोई नगर पालिका की तरफ से जो कर्मचारी है वो हमारे साथ आए हैं, ना ही कोई। हमारे बीच में वार्ड 1 का जो पार्षद हैं भाई सतवंत सिंह लोटा जी, और सरकार के एक खास प्रतिनिधि माने जाते हैं। सतवंत जी, क्या मजबूरी आई कि आप लोगों को स्वयं धरने पर बैठना पड़ा? पहले तो पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मजबूरी ज़्यादा ये है कि हम जैसे मंत्री जी के पास जाते हैं तो मंत्री जी इनको कहते हैं कर्मचारियों को, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें एक बार कर्मचारियों की तरफ से आ रही है। ये हमारा काम नहीं कर रहे। इन्होंने जैसे मंत्री जी को कहते हैं अभी हाँ जी हम कर देंगे, यहाँ आते हैं यहाँ इनका रवैया कुछ और होता है जी, और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसलिए हम यहाँ धरने पर बैठे हैं कि हमारा काम हो। तो कर्मचारी जो है वो सरकार से बड़े हो गए हैं शायद। बिल्कुल, अब तो ये ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल, अब तो ऐसा ही लग रहा है। मंत्री जी ने बार बार इनको हिदायत दी है भी आप काम करें, एमसीओ के कहने पे काम करें, इनके एरिया को देखें। अब पीएमवाई के पैसे हैं, इस टाइम पे बेचारे जो गरीब बंदे हैं उन्होंने मकान तोड़ के तरपाल लगा रखी है, ठंड में उनका कोई सहारा नहीं है। किस्तों के नाम पे इन्होंने इतना दिक्कत दे रखी है कि ये अपने गांव में किसी को भी किस्त नहीं डाल रहे। 6-6 साल हो गए, 200 साल हो गए, उनकी किस्तें नहीं डली हैं, और वो बेचारे बेघर बैठे हैं, उनका कोई हाल नहीं है इस टाइम। और इतनी ठंड में कितना बुरा हाल है ये आप खुद सोचना चाहिए। लेटर गिने गया वो। तो सतवंत जी, और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? एक मान लीजिए पीएमवाई है, तो आखिर आज लगभग 3 वर्ष के बाद में पीएमवाई के लिए आप लोग क्यों जागे? क्या कारण रहा? ऐसे है सर, 2 साल हो गए हमें बने हुए जी, तो हमें अभी तक इनके आश्वासन से ही हम टिके हुए थे भी आज काम करते, आप काम करते। काफ़ी टाइम से हमारे पास कर्मचारियों की भी कमी थी। अब कर्मचारी पूरे होने के बावजूद भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, उसमें हमें परेशानी है। हमें ये अब संदेह लग रहा है कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमारी तरफ नहीं दे रहे, यहाँ के आम जनों की तरफ नहीं देख रहे। गरीब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है जी। पहले क्या था, जैसे उकलाना हमारा मोस्टली क्या कि लाल डोरे में है या फिर रजिस्ट्री के मकान है। अब जिनकी पहले 1-1, 2-2 किस्तें डल चुकी है, जिनके आज सर पे छत नहीं है, तरपाल लगा के बैठे हैं वो लोग जी, ठीक है। अब उनको अनअप्रूव्ड कॉलोनी में दे दिया गया है, उन चीज़ों को अनअप्रूव्ड कर दिया। बल्कि सरकार की तरफ से ये नोटिस है कि आप अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, पहले जिनकी 1 या 2 किस्तें डली है उनकी किस्तें डाल सकते हो। बावजूद इसके भी हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी है वो किस्तें नहीं डाल रहे। अब वो गरीब जो कहाँ जाएंगे, हमारे पास आते हैं। मनमानी की जा रही है। हाँ बिल्कुल, मनमानी चल रही है यहाँ कर्मचारियों की, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। चलो, पूर्व चेयरमैन है भाई समीर जी। समीर जी, आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं जनप्रतिनिधियों का। कम से कम उनकी अंतरात्मा 2 साल के बाद जागी। तो विकास कार्य 2 साल से नहीं हो रहे थे, ठप पड़े थे, वादे बड़े बड़े थे लेकिन धराशायी हो रहे थे। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के नगर पालिका के जितने प्रतिनिधि है, चेयरमैन साहब भी हैं, जितने अलग अलग वार्डों के पार्षद हैं, इनका सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए आवाज़ उठाने का काम तो किया, और आवाज़ उठेगी तो आगे तक जाएगी, जरूर जाएगी। दूसरी बात यह कि हाउस टैक्स के नाम पे भी देख लीजिए आप, पता नहीं कैसा सर्वे हुआ है, जिसकी 30 गज जगह है उसका भी 75 हज़ार रुपये हाउस टैक्स आया हुआ है, ठीक है। और आज वो लाल डोरे के लिए जाते हैं बनवाने के लिए, तो उन पर कोई साइन नहीं करते अधिकारी। ना नगर पालिका में उनकी सुनवाई है, ना तहसील में कहीं सुनवाई है, और ना ही क्राइटेरिया लाल डोरे का किसी भी अधिकारी को ये पता कि इसके घर से लेके या इस गली तक लाल डोरा है। आज तक वही कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं करवाए गए हैं, क्या जिसके बावजूद अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो जनप्रतिनिधि ये कह सकते हैं भी आपका लाल डोरे से बाहर है, इसलिए आपका काम नहीं हो सकता। कोई अवैध है उसको अवैध दर्शाए, कोई वैध है उसको वैध दर्शाए, कोई लाल डोरे में आता है उसका क्राइटेरिया तो फिक्स करे कम से कम अधिकारी कि जनप्रतिनिधि है जो वो जवाब दे सके लोगों को। दूसरी बात है, विकास कार्य के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। उकलाना गांव का तो बिल्कुल ही बुरा हाल है,
एक ईंट भी विकास के नाम पे आज तक उकलाना गांव में नहीं लगी। आप गलियों का हाल देख लीजिए, तालाब का देख लीजिए, सीवर लाइन की विशेष मांग है। जब हम यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे हमने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन पता नहीं वो फाइलें कहाँ आज अटकी हुई हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे अधिकारियों से और माननीय मंत्री जी से भी, आज उनके पास समय है काम करने का, और अधिकारी की क्या हिम्मत होती है जो मंत्री जी के कहने से काम ना करे। अगर उनके ऊपर प्रेशराइज करके या उनको अच्छे काम के लिए जो वाजिब काम है उसके लिए उनको कहा जाए और वो ना माने, ऐसी बात नहीं हो सकती। तो हौसलेबाजी को छोड़ के है कि मंत्री जी कह करके भेजते हैं लेकिन सुनाई नहीं करते। क्या इस बात में कोई आपको लगता है कि अधिकारी बड़े हो? मुझे मंत्री बनाइए आप, अगर अधिकारी नाचते हुए काम ना करे तो आप उकलाना के चेयरमैन थे, तो आप चेयरमैन थे तो काम किए हैं क्या उस टाइम? आप रिकॉर्ड देखिए ना, जब थे चेयरमैन तो काम हुए हैं। जो गलियां नहीं बनी थी, जो नालियां नहीं बनी थी, जो पार्क नहीं बने थे, आप लोगों के तो सामने हुआ सब कुछ। का एक पार्क था लेकिन आज तक उसके अंदर घास नहीं लग पाई। क्या उसके अंदर आपके होते हुए कोई ऐसी घास लगवाने का भी काम किया था? कौन से पार्क में? जो 5.5 एकड़ में 80 लाख रुपए के आपके हाथों से खर्च हुए थे। क्या घास की क्या बात कर रहे हो आप? घास नहीं लगा? हाउस के अंदर आज भी घास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर घास की डिमांड है तो घास तो 600 रुपए की बोरी आती है, 10-20 बोरियां। कोई जनप्रतिनिधि है ना, 6000 रुपए की 10 बोरी आई सर जी। हमने हमारे टाइम में जितना डेवलपमेंट होना था उसका हुआ, आप जाके मौके पे चेक कर सकते हैं। और हमारी यही डिमांड है कि जनप्रतिनिधियों की आवाज को सर्व समाज की और सारे उकलाना की आवाज मानकर विकास कार्यों को शुरू करना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत। हमारे बीच में चेयरमैन है उकलाना नगर पालिका के सुशील जी, एक जो उकलाना के पार्षद। एक मिनट रुक जाओ चेयरमैन साहब, क्या कहेंगे आज क्यों धरने पर आप लोग भी? आप एक उकलाना की सरकार मानी जाती है। पीछे आ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ के आ जाओ, खड़े होकर नहीं बात। ऐसा है, कुलाणा मंडी एक बहुत पुरानी मंडी है जी, और जब भी किसी कार्य के लिए काम करवाना आता है तो अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड का चक्कर आता है। जबकि 100 साल से 70 साल से ये सारी कॉलोनियाँ बसी हुई है। पुरानी मंडी है, गोल मंडी है, पुरानी अनाज मंडी है, अप्रोच रोड है, या जितनी भी विकसित कॉलोनियाँ हैं 100% बनी हुई है। और जो 2011 से पहले अप्रूव्ड थी, कोर एरिया में थी, अब उनको अनअप्रूव्ड दर्शा रहा है पोर्टल। गवर्नमेंट ने जो पोर्टल शुरू किया है उसमें हमारी सारी कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है। पोर्टल पे सारी कॉलोनियां अवैध दिखाई जा रही है, जबकि सारी मंडी अप्रूव्ड में थी। 2011 से पहले सारे रिकॉर्ड में 24 कॉलोनियां अप्रूव्ड थी, लेकिन अब सिर्फ 6 कॉलोनी ही अप्रूव्ड दिखाई जा रही है। जबकि 2015 में तहसीलदार साहब ने एक लेटर लिखकर दे रखा है भी ये 24 कॉलोनियाँ कोर एरिया के अंदर है, ये सभी अप्रूव्ड थी। उसके बावजूद भी जो नए पोर्टल बनाए गए हैं उसमें वो अनअप्रूव्ड दिखा रही है, और सरकार कहती है कि अनअप्रूव्ड एरिया में नगर पालिका कोई कार्य नहीं करा सकती। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, जो कॉलोनियाँ 2011 से पहले अप्रूव्ड थी, पोर्टल की कमी से हुई या क्लैरिकल की कमी से हुई, जिस भी कमी से वे अनअप्रूव्ड दिखाई जा रही हैं, तो मैं ऊपर से ये दरख्वास्त करता हूं कि इनको अप्रूव्ड किया जाए, सर्वे दोबारा किया जाए। जिन कॉलोनियों का सर्वे सरकार ने अब 9 कॉलोनियों का सर्वे कराया है, जहां पर कोई मकान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनका तो सर्वे करा दिया। जो पहले 24 कॉलोनी अप्रूव्ड थी उनका सर्वे कराया नहीं। जो 100 साल से लोगों ने नक्शे पास कराए हुए हैं, लेकिन वो धक्के खाने की अनअप्रूव्ड है। किसी ने मकान बनाने के लिए लोन लेना है, किसी ने नक्शा पास करवाना है, किसी ने रजिस्ट्री करानी है, सारी रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई है। जो 70 साल से लोग बनाए बैठे हैं उनको भी अनअप्रूव्ड। अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक है या पोर्टल की मिस्टेक है तो सरकार को इसको ठीक करना चाहिए और उसका DTP से या जिससे भी इसका सर्वे कराया जाए और पहले वाला रिकॉर्ड मंगाया जाए। 5 बार फाइल भेज चुके हैं हम इन अप्रूव्ड कॉलोनियों की, ऊपर जाती है और फाइल गुम हो जाती है या उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। तो सरकार से निवेदन है कि इस पर एक्शन ले और उकलाना का सर्वे कराएं, या पहले जो सर्वे हुआ था, जो पहले कॉलोनियाँ अप्रूव्ड थी उनको तो कम से कम अप्रूव्ड किया जाए। उसके बाद तो नई कॉलोनियाँ काफ़ी बस चुकी है, उनका भी नंबर आना चाहिए।
चेयरमैन साहब, आप कॉलोनियों का जिक्र कर रहे हैं, आखिर आप अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नहीं लगा रहा मैं जोर। जो पहले वैध थी 2011 नगर पालिका बनने से पहले वैध थी, गवर्नमेंट के कागजों में थी भी ये 24 कॉलोनियां वैध है जो 100% बसी हुई है, उन कॉलोनियों की बात कर रहा हूं मैं। भी इन कॉलोनी जो कौन वैध कौन सी थी अब कॉलोनी है? अवैध कोई कैसे क्या? हो गई? जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, कोई उनके नाम भी बता पाएंगे? आप बता देंगे। पुरानी अनाज मंडी, जी। गोल मंडी, बालाजी मंडी, 24सी, वजीर देवी कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, इस प्रकार की 24 कॉलोनी है। मैं आपको लिखित में दे देता हूँ। लिखित में हमने ऊपर डायरेक्टर साहब को फाइल भी भेज रखी है, मंत्री जी कमल गुप्ता जी को मैं फाइल दे के आया हूँ। तो एक और मुद्दे भी आज ये बता रहे हैं, काफी मुद्दे हैं आप लोग जिनको शायद लेकर के बैठे हैं, और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आज धरने पर? मुद्दे तो ये भी एक तो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। रिपेयर, हर वार्ड रिपेयर मांग रहा है। जैसे कोई सड़क 50 लाख रुपए की सड़क पहले बनी हुई है हमारे टाइम से पहले, उसमें आज 50-40 हजार रुपए की रिपेयर करने से वो सड़क ठीक होती है। तो ये रिपेयर के टेंडर तुरंत प्रभाव से खुलने चाहिए। दूसरा, जैसे उकलाना गांव है, वहां पर जोड़ है, गंदगी भरी पड़ी है, बीमारी फैलने का डर है। मैं 3 बार तो कमिश्नर साहब से मिल चुका हूँ भी जोड़ की सफाई करवानी है, तो कहते हैं 10-20 हजार रुपए। 10-20 हजार रुपए में कैसे सफाई होगी? और उसका ना नगर पालिका टेंडर लगा सकती, क्योंकि सरकार ने कह दिया भी जोड़ों का पैसा ऊपर से अलग आएगा जब आप जोड़ का कार्य करा सकते हैं। दूसरा नंबर, जो पब्लिक हेल्थ ने सड़कें खोद कर पाइपलाइन बिछाई नई सारी जगह, या तो वे सड़कें पब्लिक हेल्थ ठीक करवाएं, साथ की साथ अगर ठीक नहीं कराती तो यहाँ से बीटी बिल बना के भेजे हमने पब्लिक हेल्थ को, ना वो पैसे दे रही। दूसरा नंबर, अभी ताजा सीएम साहब ने 7 करोड़ 6.5 करोड़ से उकलाना का नहरी पानी पास किया है, सैनिटेशन बोर्ड में वो पास हो चुका है। उसकी फाइल बन के चीफ इंजीनियर को गई हुई है, उसकी अप्रूवल अभी तक नहीं आई। अगर मंत्री जी ध्यान करें और जोर लगाए तो एक दिन में फाइल बाहर आ सकती है, जो कि मंडी की विशेष जरूरत है। भी पीने का पानी का तो हर आम नागरिक का अधिकार है कि उसको बढ़िया पानी मिले। तो मैं मंत्री जी से, हरियाणा सरकार के हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उस फाइल को जल्दी से जल्दी निकलवाएं ताकि उकलाना मंडी को स्वच्छ पानी मिल तो सके। क्या मंत्री जी और ध्यान नहीं दे रहे? आपके कहने का ध्यान दे रहे मंत्री जी को, काम और बहुत होते हैं। ध्यान देते तो अब तक पानी आ ही नहीं जाता, उकलाना में टेंडर लग जाते। मंत्री जी अगर ध्यान देते हैं तो एक फोन ही करना होता है, भाई हमारी फाइल निकालो। और जो ये पीएमएवाई का भी जिक्र किया गया है, तो इसमें क्या कुछ धांधलियां रह रही हैं जिसके कारण अभी तक पैसा नहीं डाला जा रहा? ऐसा पीएमएवाई की किस्त आज से लगभग 6 महीने पहले डली थी। उसके बाद एक बार बजट हो गया, दोबारा बजट आ गया हमारे पास। लेकिन कुछ बीच में ये हो गया था भी आप अनुप्रूव्ड एरिया में डाल सकते, या मतलब लाल डोरे की भी समस्या थी, गवर्नमेंट ने उसकी बाउंड्री लाइन मांग रखी है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने उलझा दिया इसमें, टैक्स में, एनडीसी में। सारे जो अफसर है वो एनडीसी में उलझे रहते हैं, सवेरे से शाम तक इसी काम में लगे रहते हैं। रिपोर्टें इतनी देनी होती है। एक चेयरमैन साहब इसका जिक्र कह रहे हैं कि लोगों का देखो नाम ना बोलते हुए कह रहे हैं कि जिसके पैसे जाते हैं उसी को ही पैसे डल पाते पीएमएवाई में, अदरवाइज उनको जो योग्य उम्मीदवार है उनको आज तक पेमेंट नहीं दी गई। इस बारे क्या कहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। काम कोई भी हो, चाहे आपकी दुकान का काम हो, चाहे आपका घर का काम हो, चाहे लोग उनको के खा गया, या तो एक सारा इंडिया में धरना बन रही है भी फलाना खा गया, दिकड़ा खा गया। जो किस्तें पड़ने लग रही है ये ठीक है। यहाँ उकलाना मंडी में 1175 लोन पास हुए हैं, उसमें से लगभग 800 आदमियों के किस्त पड़ चुकी है, 300-400 बाकी है। उनका सर्वे होने लग रहा है। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जिसके किस्त डाल दी पर वो काम कर ही नहीं रहा, उसने अभी तक नीम भर के छोड़ दी, ऊपर तक चिन्या ही नहीं, पीछे बरत लिए। जब तक पूरा एन सिस्टम से उनका क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिनको अभी तक किस्त मिली है और काम नहीं किया? जिन लोगों के पहली किस्त जाली और उन्होंने काम शुरू नहीं किया, तो या तो वे अपना काम कर ले या उनके पास नोटिस जाएगा रिकवरी का। उन्होंने पैसे वापस जमा कराने पड़ेगी। सरकार देना जानती है तो वापस लेना भी जानती है।
एक कुछ ऐसे भी मामले आए थे जिनके मकान बने हुए थे और किस्तें डाल दी गई और शायद मुख्यमंत्री जो फलाया उड़न दस्ता है उसके पास शिकायत भी, उस पर क्या कार्रवाई चल रही? ये तो देखो एक सरकार का काम है जांच कराना, जांच सरकार कराए, कैसे कराए, किसके गलत पड़गी किसके ना पड़गी, वो सिस्टम है टेक्निकल ब्रांच का या स्टाफ का, वो देखें। तो और क्या धरने के जो मुख्य उद्देश्य रहेंगे, क्योंकि अभी तक आपका पीएम ही क्लियर नहीं हो पाया था, और क्या कहेंगे आज मुद्दे जो रहेंगे? मेन मुद्दा है विकास। इस सभी वार्डों में समान रूप से विकास होना चाहिए और इसको और कागजी कार्रवाई को छोड़ के कोई 1-2 दिन का टेक्निकल काम है वो फटाफट टेंडर लगाएं, जिसकी जरूरत हो विकास कार्य कराएं। पहले तो 24, मैं यही तो बोल रहा था भी 24 कॉलोनी अप्रूव्ड थी जो अब 6 दिखा रहे हैं, और सरकार कह रखी है अप्रूव्ड कॉलोनी में काम करो। तो वो पहले तो अप्रूव्ड थी, नहीं अनअप्रूव्ड तो ईव कर दी पोर्टल ने, तो उन कॉलोनियों को अप्रूव्ड किया जाए। और दूसरा नंबर ये टेंडर लगाए जाए ताकि कुछ विकास कार्य हो सके। जो अब अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, क्या उसमें अभी कोई विकास कार्य चल रहा है? ऐसी कोई विकास कार्य नहीं चल रहा अनअप्रूव्ड कॉलोनी में ना। मात्र 6 ही कॉलोनी है या कितनी है आज की तारीख में जो अप्रूव्ड? आज की तारीख में 6 कॉलोनी अप्रूव्ड है, लेकिन जो बाकी तहसील से और से हमने डीटीपी से बायोडाटा लिया है उसमें 75% एरिया कोर एरिया में आ गया है और हम वहाँ पर विकास कार्य करवा सकते हैं। कब तक वो होगा उनके कोर एरिया की जो बात की जा रही है? वो तो हो लिया क्लियर। कब कोई महीना या कोई? वैसे पीछे से लेटर आया था भी जो कोर एरिया है हमने तहसीलदार से लिखित में वो खसरा नंबर वगैरह लिए थे भी इस एरिया में पहले जो कॉलोनी विकसित थी उनमें हम कार्य करा सकते हैं। जी आज भी काम हमारे बीच में भाई कामरेड साहब हैं उकलाना के खास। बैठो चेयरमैन साहब। आप तो मुझे लगता है आदर के योग पूर्व चेयरमैन नगर पिता जगदीश जी पेटवाड़िया साहब, सतवंत सिंह जी, अपने ये प्रवीण जी, चेयरमैन साहब या तो तैयारी करके नहीं आए या किसी के सीखे सिखाए बोल रहे हैं। हमारे सवाल कुछ इस बात के हैं, ये जो जिसको हम उकलाना गांव कहते हैं, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 1, टोटल मजदूर गांव है मेरा। ताजी वाले लोग हैं, कोई वेटर पार्टी में जाता है, कोई ताजी दिहाड़ी के लिए जाता है। इनके लाखों लाखों रुपए टैक्स आ रहे हैं, कोई जवाब नहीं ये दे पाए। अप्रूव्ड हम अप्रूव्ड की बात करते हैं आपके, मैं दावे से कह सकता हूँ, हिम्मत है तो मेरे से बात कीजिए आप। आपका जो कमल गुप्ता है ये स्थानीय स्वशासन मंत्री, लोकल बॉडी का मिनिस्टर है, इसका अस्पताल और इसकी कोठी अनअप्रूव्ड है। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ अगर सरकार का कोई नुमाइंदा आना चाहिए, मंत्री मेरे से बात कर लें आके। मंत्री जी जो हैं, चेयरमैन साहब कह रहे हैं मंत्री जी के पास समय नहीं है, कल ना वोट मांगने आवेंगे तो लोगों पे समय नहीं होगा। ये कौन सा तरीका है? एक प्रॉपर्टी हमारे संज्ञान में आई है, शर्मा जी आ जाओ इधर, एक प्रॉपर्टी हमारे संज्ञान में आई है, 1200 रुपये टैक्स 5 साल पहले राधा स्वामी भवन के पास महावीर मार्केट में वो भरता है, हमारे पास उसका बिल है, और अभी 5 साल के बाद उसका 1,20,450 रुपये 38 पैसे टैक्स आ रहे हैं। श्रीमान जी वो प्रॉपर्टी इस मंडी के मकानों के नीचे कोई सोने की मेख लिकड़न लगी क्या, जो 1-1 लाख रुपए आप टैक्स, अगर 1 लाख रुपया प्रॉपर्टी का टैक्स मांगते हो, इट मीन्स उस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए, यानी 99 लाख हमने दे दो, 1 लाख थारा काट लो, हम अपने ठेपा ला लेंगे, टेंट जगदीश मार दो रहे। तो ये कौन सा तरीका है? ये पढ़े लिखों वाली बात है, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड। ये कह रहे हैं सरकार पैसे देना जानती है, चेयरमैन साहब लेना भी जानती है, तो दलालों ने कितने पैसे खाए हैं? आप दलालों का नाम उजागर करिए, आप नहीं कर सकते तो हम करेंगे। आपके नाक के नीचे जो अधिकारी बैठे हैं, 50-50 हज़ार रुपये भाई ये सारे बैठे हैं जिनके मकान के आए हैं लोन, आप बताइए एक भी लोन आपने बगैर पैसे दिए अगर अप्रूव कराया हो, हम आपके टांग नीचे से निकलेंगे। इस मंडी को मंडी रहने दो भाई मेरे। ये सारी की सारी जब से मंडी बसी है, आप जिस समुदाय से आते हो, अग्रवाल समुदाय से, थारे रिश्ते को नहीं होने लग रहे। रोजाना हर हफ्ते एक बाणिया मंडी छोड़ के भाजन लग रहे हैं। कौन सी जिम्मेदारी की बात आप कर रहे हो? आप बताइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए।
मेरी बात सुनो सरदार जी। नहीं, आपको बोलने का मौका मिलेगा। बात निगरा अग्रवाल समुदाय पे मैं बात करने लग रहा हूँ, सही कहने लग रहा हूँ। औकात मेरा तेरी में ये शिकायत आमतौर पे आने लग रही है। आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा भाई जी, बोल सरकार बोलने का मौका, बोलने का मौका मिलेगा। आप बोलिए, आप तथ्यों पे बोलिए। हम किसी बिरादरी को टारगेट नहीं कर रहे। हर रोज व्यापारी मंडी छोड़ के जाने लग रहे हैं। सरकार के खिलाफ बोलने लग रहे हैं। आप चेयरमैन हो, सरकार का खिलाफ की मैं बोल, आपकी ड्यूटी हमारा खिलाफ बोल, आपकी ड्यूटी बनती है। सबके खिलाफ क्यों बोल रहा है? आपकी ड्यूटी बनती है श्रीमान जी। आपको अगर कुछ कोई मेरे शब्दों से वो है तो मैं इस बात की माफी मांग सकता हूँ, लेकिन जो मैं तथ्यों पर बात करने लग रहा हूँ, अगर गलत है, उकलाना गांव मजदूरा गांव है कि नहीं है, आप मानने को तैयार हो रहा है। सारी चीज है, आप इतना गुस्से में क्यों आने लग रहे हैं? हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जनता की बात मांगे पूरी करो, जनता की मांगे पूरी करो, जायज मांगे पूरी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार तेरी कब्र खुदेगी, हरियाणा सरकार तेरी कब्र खुदेगी। जनता के मुद्दे पूरे करो, जायज बात माननी पड़ेगी। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जनप्रतिनिधि जिंदाबाद, जनता के प्रतिनिधियों की बात सुननी होगी, माननी होगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जी, हमारे बीच में भाई जगदीश पेटवाड़ी जी, आप क्या कहेंगे? आज आप भी धरने पर पहुंचे। आज सबसे पहले मैं जो सदियों से वंचित शिक्षा से था जो समाज, आज जो शिक्षा का सबसे पहले योगदान देने वाली माता सावित्री बाई फुले का जन्म दिवस है। 3 जनवरी 1831 में वो पैदा हुई। आज उसका जन्म दिवस में सबसे पहले माता सावित्री बाई फुले को ये धरना अर्पित करना चाहते हैं। और उसी विषय पर मैं एक माता सावित्री बाई फुले के विषय पर एक अपनी कविता बोलूंगा। उसके बाद कविता छोड़ दो और की मैं बात ना आज कविता बिना नहीं तो भाई यार सरकार, क्योंकि कविता भी उसे विषय की है जो सदियों से हमारे को शिक्षा ग्रहण नहीं करने दी, कि स्कूलों का ताले लगे रहे। आज उसी प्रकार से हमारे दल्ले और दलाल इसी सरकार में बैठे हैं जो रिजर्वेशन का हक खा करके दल्ले और दलालों के रूप में बैठे हुए पूंजीपति लोगों के इशारे पर काम करते हैं। आज ये उसी का ही कारण है। ये कविता ही है मेरी एक, जो आज दल्ले दलाल अनूप जो हमारे मंत्री जी हैं आज इस समाज की सुध नहीं ले रहे। मेरा उनसे ये एक निवेदन है कि आज इस प्रतिनिधि जो आप आरक्षण का लाभ उठा करके आज जो एमएलए और मंत्री बने हैं, आज इस फिर भी गरीब परिवार की अनदेखी कर रहे हैं। ये एक आपके लिए शर्म की बात है। जो यदि आपको हल्के का विकास और इस मंडी का विकास नहीं कर सकते तो आप हरियाणा का विकास क्या करेंगे? इसलिए मेरा आपसे पूर्ण निवेदन है, इस मंडी का विकास करने के लिए या तो आप इन अधिकारियों को बदलो यहाँ से, और इन जो जनप्रतिनिधि हैं लोग इनके कपड़े उतार रही हैं, इनको जनप्रतिनिधियों को ये जनता इनको उलाने दे रही है। लेकिन ये सारा काम सोचा जाए तो इस सारे का दोषी यहाँ का मंत्री है। एक मंत्री कहे और एक को सेक्रेटरी काम नहीं करे, इसका मतलब तो फिर सेक्रेटरी विधायक और मंत्री से बड़ा हो गया। तो इसलिए मेरा निवेदन है अनूप मंत्री जी से, हमारे माननीय विधायक जी से और मंत्री जी से, भाई हरियाणा तो तू पाछे संभाल लिए, पहले इस मंडी ने संभाल ले। जिस उकलाना का नाम था तू बने है मंत्री। मेरा यही निवेदन है कि उकलाना का नाम पर तू कच्चे कट्टे बहुत सा तेरा टीए डीए ले, और लेकिन इनकी सुध नहीं ले। ये बार बार निवेदन है। जय भीम, जय भारत। हो रहा भाई कुछ
तो साथियों, जिस प्रकार देखा कि उकलाना की नगर पालिका के सामने पूरी उकलाना की सरकार कह सकते हैं, उकलाना का जब चेयरमैन धरने पर आ गया तो आम जनता की क्या जगह रह जाती है। नगर पिता की उपाधि नगर पालिका चेयरमैन को दी जाती है और वही धरने पर बैठा है, तो कैसे इस विकास की उम्मीद की जा सकती है, यह इन बातों से स्पष्ट रूप से दिखाई आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि जो उकलाना कि नगर पालिका के जो आज आम जन कह सकते हैं कि यहाँ लगभग 100 के आसपास भी व्यक्ति यहाँ पहुंच चुके हैं धरने पर, और उस धरने को समाप्त करने के लिए निश्चितकालीन जो धरना दिया गया, सरकार की ओर से यही मांग की जा रही है कि उकलाना की जनता के जो विकास कार्य के मुद्दे हैं, उन विकास के मुद्दों पर काम किया जाए, तभी यहाँ की जनता संतुष्ट होगी। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा। मंत्री का तो ये जो देख पा रहे हैं, हालांकि जो उकलाना की नगरपालिका उकलाना मुर्दाबाद, 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 नगरपालिका उकलाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक पार्षद ही जब इनके जो हम कह सकते हैं जब धरने, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तो कैसे क्या विकास की उम्मीद होगी, ये आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। आम जन की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, आम जन की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, 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 नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।